हेलो फ्रेंड, रिफाइनर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेजल वर्ब के बारे में और 5 फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई ऑल्सो। तो ये वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद लाइक एंड शेयर। ये आपको वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में कमेंट भी आप करके बता सकते हैं। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो भी सादर आमंत्रित हैं। मैं उन सुझावों को ज़रूर रीड करके उससे रिलेटेड कुछ और सुधार होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। सो हम लोग इस वीडियो में फ्रेजल वर्ब और फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड और ट्रेंडिंग वर्ड्स और प्रीवियस ईयर वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेजल वर्ब हम लोग पाँच फ्रेजल वर्ब्स के बारे में सीखेंगे पर डे। और हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड भी देखेंगे, जिसमें ऐसा होता है कि वो अखबारों में, न्यूज़पेपर में या जितने भी इंग्लिश के जो मैगज़ीन वगैरह आती हैं उनमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो पर डे ही देख सकते हैं आपको लोग, वहाँ पे यूज़ किया जाता है और एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा भी जाता है। तो रोज़ की जो चीज़ें होती हैं उनको ज़रूर से याद करना चाहिए हम लोगों को। और ट्रेंडिंग वर्ड भी देखेंगे, जैसे कुछ चीज़ें ट्रेंड में रहती हैं कि इसका ट्रेंड यानी प्रचलन में है, ये सब वर्ड जो है प्रचलन में है। एक ख़ास समय पे सोसाइटी जो होती है वो ऐसे वर्डों को ज़्यादातर प्रेफर करती है बोलना, तो ऐसे वर्डों को हम लोग देखेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर वर्ड भी देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अब टॉपिक के अंदर एंट्री करते हैं। आप जितना भी वर्ड पढ़ेंगे उसमें आपको क्या याद रखना है, उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, यानी नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सब मेंशन है वर्ड के साथ। और उसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग दोनों पता होना चाहिए। और साथ में उससे रिलेटेड कोई सेंटेंस आप बना सकते हैं तो वो भी, और जहाँ पे पॉसिबल है मैं बना के बताया भी हूँ और एक्सप्लेन भी करूँगा। और साथ में उसका सिनोनिम्स भी, पर्यायवाची जिसको कहते हैं कि उससे मिलता जुलता वर्ड हम लोग देखेंगे। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें पहला जो देखेंगे हम लोग कि हमको इतना सब कुछ क्यों पढ़ना है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच, मीनिंग, सेंटेंस, सिनोनिम्स क्यों पढ़ना है। रीज़न ये है कि हमको फंक्शनल इंग्लिश पढ़नी है, ना कि एकेडमिक। फंक्शनल इंग्लिश होता है जिसमें वर्ड का फंक्शन पता होना चाहिए कि वर्ड कैसे वर्क करता है, वर्ड का फंक्शन क्या है। और एकेडमिक इंग्लिश बोलते हैं जो स्पीकिंग वाली होती है, कि आपको सामने वाले बंदे को अपनी आइडिया या विचार, जो भी थॉट्स हैं, उनको दे देना है और बाकी जो आप बोले हैं बस वही तक समझ जाए, आपका काम एनफ है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, सो यहाँ से हम लोग चालू करेंगे। फर्स्ट वर्ड होता है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर होता है टू गिव अ रीज़न, एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग। किसी भी चीज़ के लिए कोई कारण बताना या कोई उसको एक्सप्लेन करना, किसी भी चीज़ के लिए, उसको हम लोग कहते हैं अकाउंट फॉर। ठीक, जैसे ये साहब जी हैं, ठीक है, ये इतने बड़े कैसे बने, इसके पीछे अगर वो एक्सप्लेन करते हैं तो उसको बोलेंगे अकाउंट फॉर। ओके, जैसे अकाउंट फॉर का यूज़ किया जाता है किसी चीज़ के कारण को भी बताने के लिए। जैसे कोई फ़ोन जो है महंगा क्यों हो गया, कोई कंप्यूटर महंगा क्यों हो गया, तो क्योंकि महंगा क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ नए फीचर जोड़े जाएंगे तो इसके लिए महंगा हो जाएगा। तो अकाउंट फॉर वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। टू मेकअप और फॉर्म ऑफ, यानी इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का पार्ट होना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भारत में जो है वो 15% महिलाएं जो हैं गवर्नमेंट जॉब करती हैं, तो ये 15% क्या है, किसी का पार्ट है। 100% है लोग हैं, कर्मचारी हैं, उसमें से 15% लोग महिलाएं हैं, तो ये पार्ट होना, तो अकाउंट फॉर वहाँ पर भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे आस्क फॉर समथिंग। तो आस्क फॉर समथिंग होता है ट्राई टू ऑब्टेन बाय रिक्वेस्टिंग, किसी से रिक्वेस्ट करके कुछ मांगना। ओके, तो उसको कहा जाता है आस्क फॉर। इम्पॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये रिक्वेस्ट करके कहता है कि 25 दिन में पैसा डबल करा दो भाई, ठीक है, तो 20 लाख रुपये ला के देता है। तो देख सकते हैं आप कैसे आस्क फॉर किया जाता है, ठीक है, रिक्वेस्ट किस प्रकार से किया जाता है, यू कैन सी है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे आस्क फॉर। यहाँ पर देखिए समवन लिखा है और इसके पहले समथिंग लिखा था। समथिंग वर्ड जो होता है किसी वस्तु के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए यूज करते हैं, और समवन खासकर किसी सजीव व्यक्ति के लिए, जो लिविंग थिंग्स है उनके लिए। ओके, यहाँ पर देखिए आस्क फॉर का यूज़ कैसे किया जाएगा, किसी से मिलने के लिए या किसी से बात करने के लिए आस्क फॉर का यूज़ किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई मैनेजर है और कंपनी का जो स्टोर मैनेजर है उसको बुलाता है और कहता है कि हमारे प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं, क्या रीज़न इसमें। ओके, तो ये आस्क फॉर यानी यहाँ पे मिलने के सेंस में है, बुला के मिलता है। और आस्क फॉर का मीनिंग
टॉक के टर्म में कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक वर्ड सेंटेंस दिया है, देयर इज समवन ऑन द फोन आस्किंग यू, ठीक है, तो ये कोई फ़ोन पर है जो आपसे बात करना चाह रहा है। यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि आपको पूछ रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बैक आउट। इंपॉर्टेंट है। बैक आउट होता है अपना समर्थन वापस ले लेना या मुकर जाना। जैसे आप किसी चीज़ में कहें कि हाँ हम आपके साथ हैं, बट कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी, आप बोले कि नहीं मैं साथ नहीं रह सकता, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं बैक आउट। ओके, जैसे अगर आप लोग देखोगे तो अगर इंडिया जो है अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन अच्छे थे, और देखोगे जब आप लोग यूक्रेन पे रूस ने हमला किया तो वहाँ पे कुछ ऐसे स्टैंड थे जिस पे इंडिया पीछे हट गया कि हम जो है यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं करेंगे। ओके, तो ऐसे जहाँ पर आप अपनी बातों से मुकर जाते हैं वहाँ पे बैकआउट वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बैकअप। बैकअप होता है सपोर्ट देना किसी को। जैसे अगर मान लीजिए ये बच्चे अनाथ हैं और इनको प्रॉपर सपोर्ट मिलता है तो ये बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। ओके, आप ये भी वर्ड याद कर सकते हैं या सेंटेंस जो भी। इफ़ आई आस्क फॉर मोर मनी विल यू बैक मी अप। ओके, यदि मैं आपसे ज़्यादा पैसा मांगता हूँ तो क्या आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, यानी पैसा दे सकते हैं। तो आंसर कोई भी कर सकता है, यस या नो जो भी है। तो फ्रेंड एक बार फिर से हम लोग नज़र दौड़ा लेते हैं पूरे पे। तो सबसे पहला वर्ड है अकाउंट फॉर एक्सप्लेन करने के लिए किसी रीज़न को, ठीक है, उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आस्क फॉर। तो आस्क फॉर क्या होता है, ट्राई टू ऑब्टेन बाय रिक्वेस्टिंग, किसी से रिक्वेस्ट करके कुछ प्राप्त करना। आस्क फॉर समवन, तो किसी से मिलना या बात करना। और चौथा है बैकआउट होता है मुकर जाना। और पांचवा है बैकअप करना, यानी सपोर्ट करना किसी को। सो फ्रेंड ये आपको कैसा लगा है, इसको प्लीज़ आप अगर कुछ और सुझाव हो तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। आप साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करें, और उन लोगों को शेयर करें जिनको इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कंटेंट बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव वे में इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, और ये कंपटीशन में आप देखेंगे कि ऐसे ही वर्ड पूछे भी जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।